नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। बीकानेर में पंचायती राज मंत्री रमेश मीना की ओर से जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर चारों तरफ विरोध देखने को मिल रहा है। आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद जिला शाखा की ओर से जुड़े सभी एसडीएम और तहसीलदारों ने सभी प्रकार की बैठकों का बहिष्कार करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी को ज्ञापन सौंपा है। किस तरह की नाराजगी आप लोगों की और अब क्या आप लोग करने वाले? पिछले दिनों माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय द्वारा आज जिला कलेक्टर महोदय के साथ जो व्यवहार किया गया वो ऐसोबनी व्यवहार था। इस संबंध में आज हमारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद जो शाखा बीकानेर है उनके द्वारा सम्मान संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया है और इसमें हमने जो आगामी जो भी समीक्षा बैठकें होंगी उनके बहिष्कार की घोषणा की है। जब तक इस संबंध में कोई शासन स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तब तक हमारी ये बहिष्कार यथावत रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर अनाज मंडी में व्यापारी से झगड़ा होने पर रूठा किसान पानी की टंकी पर चढ़कर मारपीट के आरोपी की गिरफ्तार करने की मांग करने लगा। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता पहुंच गया। नौका तहसील के मसूरी निवासी किसान मालाराम जाट जो मंडी में मूंगफली बेचने आया था, उस दौरान डीएपी यूरिया की लाइन लगी थी और दूसरी तरफ पल्लेदारों की हड़ताल थी। इसी बीच व्यापारियों से झगड़ा हो गया और रूठा किसान मालाराम पानी की टंकी पर चढ़ गया। फिर व्यापारियों की कोई यहाँ किसान के लोग भवन में कोई मीटिंग चल रही थी, उस दौरान किसान से किसी से कोई आपस में तू मैं हो गई। उसको लेके किसान अभी टंकी पे चढ़ गए और दूसरी इनकी डिमांड है कि हमें प्रॉपर यूरिया जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही। तो बात तो ये बताई जा रही है कि कोई बीकानेर के जो मंडी के दबंग जो व्यापारी हैं उन्होंने ज़बरदस्ती से मारपीट उन लोगों के नाम भी किसान जो है वो ले रहे हैं। नहीं, मैं अभी खुद जाके आया हूँ ऊपर। उसने मेरे को कहा साहब 5 व्यापारियों ने मेरे साथ बदतमीजी करी और इनके फादर हैं कि उनके साथ में उन्होंने बदतमीजी करी, इनके साथ नहीं करी। तो मैंने उनसे नाम पूछा तो वो नाम नहीं बताया। बोल साहब मैं पहचान सकता हूँ लेकिन नाम मुझे नहीं पता। अब क्या प्रयास किया जा रहा है टंकी करने? अभी प्रशासन आया हुआ है, मैं भी वार्ता करके आया था। अभी प्रशासन दोबारा उनसे वार्ता कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है यूरिया के रेफरेंस में। अब वो जो भी होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। और इस तरीके से जो व्यापारी हैं वो किसान को इस तरीके से पीट लेते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो आपकी भी बनती है ना। देखो वो बात आपकी सही है लेकिन मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है और इस तरीके की घटना ये पहली बार ही हुई है बीकानेर में कोई। और वो ये कह रहा है, मैंने इनसे पूछा भी आप व्यापारियों के नाम बताओ, क्योंकि इसकी डिमांड ये है कि साहब उन 5 व्यापारियों को आप लेके आओ यहाँ, तभी मैं नीचे उतरूँगा। तो मैं आप 5 व्यापारी जो आप बता रहे हो कि 5 व्यापारियों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तो उसका कम से कम नाम तो बताइए कि 5 व्यापारी कौन है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के खालसा स्कूल में चल रही राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आज विद्यालय परिसर में समापन कर दिया गया। समापन के मुख्य अतिथि सांसद निहाल चंद रहे। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंडर 17 आयु वर्ग में हनुमानगढ़ ने सीकर को हराया। वही अंडर 19 आयु वर्ग में जयपुर फर्स्ट ने हनुमानगढ़ को हराया। प्रतियोगिता के दोनों मैच में हनुमानगढ़ फाइनल तक पहुंचा था और दोनों ग्रुप के अंदर फाइनल मुकाबले हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अपना घर आश्रम श्री गंगानगर अपने नवनिर्मित भवन ग्राम पठानवाला में प्रवेश कर रही है। साथ ही इस अवसर पर आश्रम द्वारा 9वां वार्षिकोत्सव भी मनाया जाएगा। आज वार्षिकोत्सव को लेकर आश्रम की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। 27 नवंबर को वार्षिक उत्सव शुरू होगा और नवनिर्मित भवन की क्षमता 500 प्रभुजनों की है, जिसमें 500 व्यक्तियों को रखा जाएगा और इसका उद्घाटन अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज के द्वारा किया जाएगा। पढ़ता है आपके न्यूज़ पेपर के अंदर, तो वो यहाँ में उनके फोन भी आते हैं कि हमारा चाचा है, ये हमारा भाई है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति बस से उतरता है या ट्रेन से उतरता है, कहीं गिर जाता है। ऐसे हमारे साथ हुए हादसे कि एक प्रभु जी बस से गिरा, सिर पे चोट लग गई। वो 3 साल हमारे पास रहा। जब उसकी मेडिसिन चली तो वो ठीक हो गया।
तो उसके बाद वो खुद ही बताने लगे कि मैं तो यहाँ मुक्तसर का हूँ। तो मुक्तसर उनके घर पे फ़ोन किया तो उनकी फैमिली बड़ी अच्छी फैमिली थी, तो वो आके उसको ले गए। तो आपकी वजह से भी ऐसे बहुत सारे जो है केस जो हमने सोल्व किए हैं, और 2-3 हमारे कार्यकर्ता सदस्य भी ऐसे हैं जो कि निरंतर इनसे पूछताछ करते रहते हैं। तो जब इनकी मेडिसिन चलती है धीरे धीरे ये जो ठीक होना भी शुरू हो जाते हैं, तो ये जो है फिर हमें अपना घर का पता भी बता देते हैं। अभी हमारे पास एक 7 साल से था, वो इतना बता पाए कि मैं जामा मस्जिद दिल्ली के पास कहीं रहता था। तो एक प्रभु हमने सेवा साहब जी को साथ भेजा, तो 3-4 गली वो वहाँ घूमा, अल्टीमेट उसका घर मिल गया। उसकी मदर भी थी, उसकी पत्नी भी थी, 3 बेटियाँ थी, एक बेटा था। तो 6-6 साल बाद भी ऐसे कई प्रभुजन हैं जिनको कि याद आ गया कि मैं वहाँ रहा करता था। तो इसके अलावा अभी हमारे गुरु जी ने जैन साहब ने सारी डिटेल तो साफ आप बताई दी है। ऐसे सुबह 8 बजे इनका नाश्ता होता है और 11 बजे इनका खाना है, फिर शाम को 3 बजे नाश्ता और रात को 6:30 बजे इनका खाना आता है। तो खाने का टोटल खर्चा 45 इनको हमने 3 यूनिट में डिवाइड किया, 1500-1500। हो सकता है कि कोई 4500 इकट्ठा नहीं दे सके, तो लोग अपने जन्मदिन का, अपने बच्चों के जन्मदिन के ऊपर उनकी याद में खाने करवाते रहते हैं, चाहे वो 1 यूनिट है, 2 है या 3।